अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह की तैयारी की समीक्षा की। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैजनाथ रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। भाजपा हमेशा देश के महापुरुषों की जयंती सम्मानपूर्वक और व्यापक स्तर पर मनाती है। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इस तरह मनाई गई थी। रावत ने अपील की कि हर बूथ स्तर पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाए और उनके विचारों को साझा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया। 2014 में पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को वह सम्मान नहीं मिला जो मोदी सरकार ने दिलाया। 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पूरे देश में विभिन्न चरणों में जयंती समारोह आयोजित किए जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जितने भी महापुरुष हुए हैं और राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, उन सब की जयंती बड़े उच्च स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था। और उसमें जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का हम लोग मना चुके हैं, इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मना चुके हैं। इसी तरह से 31 अक्टूबर को आगामी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 150वीं है। इस नाते उनको राष्ट्रव्यापी जयंती मनाई जाने है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं कि जो पार्टी की रीति नीति है और जो माननीय मोदी जी की इच्छा है, उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता एक स्टेप बाय स्टेप लगाएं और जा कर के गाँव-गाँव तक, जन-जन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को गांव तक पहुंचाएं और हर बूथ लेवल पर उनके चित्र रख के माल्यार्पण करके उनके आदर्शों का गुणगान हम लोग गांव स्तर पर करें। उस कारण से आज हम लोगों की प्रेस वार्ता है। ये प्रचार प्रसार का माध्यम भी है और आपके माध्यम से भी ये हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो और आपके द्वारा ही गांव-गांव तक ये संदेश जा सकता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके हाथ में है। हमारे माध्यम आप हो, तो आप के माध्यम से हम लोग मोदी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। और पार्टी का संगठन भी कई चरणों में मनाने की योजना है और 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये जयंती विभिन्न चरणों में मनाई जानी है। और हम सब लोग जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारत की राजनीति में अद्वितीय रहा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भले इंग्लैंड में की हो, लेकिन उनका हृदय राष्ट्रवादी रहा है। और 1942 में जब आंदोलन शुरू हुआ है भारत छोड़ो वाला, तो गांधी जी के साथ ये वकालत छोड़ के लग गए और पूरी तरह से देश की सेवा में लगे। और इन्होंने कई अनोखे काम किए हैं, जिससे सरदार की उपाधि इन्हें मिली, फिर लौह पुरुष की उपाधि मिली और भारत रत्न भी इन्हें मिला। तो जिस तरह से योगदान अखंड भारत बनाने में इनका रहा है, वो सम्मान इन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। लेकिन 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, तब सरदार पटेल जी के बहुत बड़ी मूर्ति लगा करके, जो विश्व की सबसे ऊंची है, 492 मीटर ऊंची है, और उसको स्थापित किया। और हम उसको एकता का प्रतीक मानते हैं। जिस तरह उन्होंने टुकड़े टुकड़े राज्यों को मिला के एक अखंड भारत बनाया था, उससे हम उनको मानते हैं कि उनकी प्रतिमा जो है एकता का प्रतीक है। और इनके आदर्शों को गांव-गांव तक हमको ले जाना है और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को लगाना है। हर विधानसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की यात्रा निकाली जानी है और 8 किलोमीटर जब
जो साथ चलेंगे उनकी संख्या हमारी इतनी होगी कि वो 500 से 1000 के आसपास होनी चाहिए। वो 8 किलोमीटर तक लगातार चलेंगे और हर 2 किलोमीटर पर उनका एक स्टॉपेज होगा, हम लोग ठहराव करेंगे। वहाँ पर वहाँ के आसपास के संभ्रांत लोग, विद्यालय के बच्चे, अध्यापक और जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और लौह पुरुष के आदर्शों को उन तक पहुँचाएँगे। रास्ते में चलने में भारतीय जनता पार्टी कोई झंडा नहीं होगा, कोई भाजपा का कोई नारा नहीं होगा, केवल राष्ट्रवादी यात्रा होगी। राष्ट्रीय झंडा लगा रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र हाथ में होंगे, उनके स्लोगन हाथ में होंगे और जन जन तक पहुंचाने का मतलब है कि आज जो गिरता हुआ राष्ट्रवाद है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने का और नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद जगाने का।